मेरा है मन सुंदर। चलो अंदर चलो तुम दोनों। जी मुझे यहाँ से जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? यहाँ से ऐसे भागते रहेंगे तो फिर हमारी सगाई कैसे होगी? रूही! रूही! रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही, बस बहुत हो गया रूही, बस बहुत हो गया। कहाँ हो तुम रूही? कहाँ हो तुम? रूही, मेरा दिल कह रहा है कि तुम मेरे आसपास ही हो। अब बस बहुत हो गया, बहुत दूर रह ली मुझसे तुम। आज मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, आज मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा रूही। अरे बेटा, तुम भी ये दिया लो। इस मंदिर की मान्यता है कि साल के आखिरी दिन दिया जलाकर जो भी मन्नत मानी जाती है वो जरूर पूरी होती है। अरे सर, ये तो बताइए कि जाना कहाँ है? आज मुझे पूरा शहर देखना है, एक एक गली एक एक कोना देखना है। आज मुझे कैसे भी अपनी मंजिल तक पहुंचना है और मैं उसे पाकर रहूंगा। कहाँ हो तुम रूही, कहाँ हो? आखिर आखिर नहार को हो क्या गया है? वो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है, क्या करूं? जी लेकिन नहार ऐसे अचानक से कहाँ चला गया? मुझे तो लगता है गुस्से में आकर कहीं चला गया। आप तो मां नहार को जानती हैं, तो सगाई रखने से पहले आपको कम से कम बात तो करनी चाहिए थी, किसी से पूछना तो चाहिए। अगर उससे पूछती तो वो कभी नहीं मानता, इसीलिए मैंने मेहमानों के सामने अचानक ये फैसला लिया, अचानक ऐलान कर दिया। लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ चला गया है। मेहमानों से क्या कहेंगे हम? मुझे तो लगता है अपने पोते का घर बसाने की इच्छा मेरी आखिरी इच्छा रह जाएगी। हाँ, वैसे क्यों कह रहे हैं? समर, तो ऐसा कर, नार को फोन लगाता ही रहे और इधर उधर जाके देख कहीं मिल जाए शायद। रतन, अगर नहार वापस नहीं आया, मेहमानों के सामने हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। माता रानी, मैं आपकी वो खुशकिस्मत बेटी हूँ जिसे आपने बिना मांगे सब कुछ दिया है। आज मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जो प्यार आपने मुझे नहार जी के जरिए दिया है, उस प्यार के लिए नहार जी के प्यार ने मुझे हिम्मत दी है, जिसकी वजह से मुझे हर दुख, हर मुश्किल मामूली लगती है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि नहार जी हमेशा खुश रहे, और अगर मेरे नहार जी की खुशी मुझसे दूर रहने में है तो आप प्लीज उन्हें वो खुशी दे दीजिएगा। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आज के बाद मेरे और नहार जी का कभी कोई आमना सामना ना हो, मेरे और नहार जी का कभी कोई राब्ता ना रहे।
तो दिए जल रहे हैं, फिर मेरा दिया क्यों नहीं जल रहा? अच्छा खासा आज नहार से सगाई करके मैं इस घर की परमानेंट हो जाती, लेकिन उस नहार ने सब खराब कर दिया। क्यों मेरे जीवन में खुशी आने से पहले मुंह फेर लेती है? क्यों? कब मैं इस घर की बहू बनूंगी? कब मैं इस घर में रानी बन के ऐसे मैं राज करूंगी? कब? रूही ना घर के अंदर है ना घर के बाहर, कहाँ चली गई वो? कमरों में भी चेक कर लिया मैंने, कहीं नहीं थी वो। मैं फोन करती हूँ उसको। फोन क्यों बंद आ रहा है? कहाँ चली गई है ये? पता नहीं एकदम से कहाँ चली गई। नाहर जीजू भी अचानक से बाहर चले गए थे। वैसे तो अच्छा ही हुआ कि नाहर जीजू बाहर चले गए, कम से कम उनकी सगाई तो रुक गई। मुझे तो लगता है कि इसमें भी खाटू जी की मर्जी है। वो चाहते ही नहीं है कि नाहर जीजू का रिश्ता किसी और से जुड़े। कहीं नाहर जीजू ने रूही को तो नहीं देख लिया था, इसलिए तो नहीं कहीं वो उसके पीछे चल। खाटू जी आपकी कृपा किस पर कब बरस जाए ये तो हम नहीं जानते, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बहन हमकी बहुत बड़ी भक्त है। प्लीज इस नए साल में आप उसकी सारी खुशियाँ जो भी चाहती है वो उसे प्लीज दे दीजिए। प्लीज वापस लौटा दीजिए उसकी खुशियाँ उसे। अरे क्या साहब, आप कब से यहाँ वहाँ घुमा रहे हो? ये तो बताओ कि जाना कहाँ है? भैया मैंने कहा ना, आप बस चलते रहिए, मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। चलिए आप। ये आदमी तो मुझे सरफिरा लगता है और ऐसे मुझे सारी रात सड़कों पर घुमाता रहेगा। क्या हुआ? लगता है सर गैस खत्म हो गई है। आप ऐसे कीजिए, आप यहीं पे उतर जाइए, यहाँ से कोई दूसरा ऑटो ले लेना। गैस खत्म हो गई? अच्छा, एक गैस स्टेशन पास में ही है, मैं एक काम करता हूँ, वहां तक आपके ऑटो को धक्का लगवा देता हूँ। चलिए उतरिए। कहीं मंदिर में तो नहीं है? एक सेकंड रुकना भाई। अरे बेटा, लगता है तेरी कोई अधूरी इच्छा है। इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। तू ये दिया ले और जलाकर अपनी इच्छा मांग ले, माता रानी जरूर तेरी इच्छा पूरी करेंगी। नहीं चाहिए, मेरा भगवान पे कोई विश्वास नहीं है। बेटा, लगता है किसी ने तुझे बहुत बड़ा दुख दिया है, तभी तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है। तू एक बार ये दिया जला के तो देख, हो सकता है तेरा खोया विश्वास वापस लौट आए। इच्छा हो तो जला लेना, पर बेटा एक बात याद रखना, ईश्वर की कृपा जब बरसती है ना, तो सबसे बड़ा नास्तिक भी सबसे बड़ा आस्तिक बन जाता है। बाकी तेरी मर्जी। ऑटो रुक! एक! अगर ये दिया जलाने से मुझे मेरी रूही वापस मिल जाएगी, तो आज मैं भगवान के सामने ये दिया जलाने के लिए तैयार हूँ।
मैंने आसपास हर जगह छानबीन की लेकिन नाहर भैया को कुछ पता नहीं चल रहा। और मैंने पीछे वाली गली में भी जाकर देखा, वहां पर भी नहीं है। कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, उनका फोन ही बंद आ रहा है। नाहर ऐसे सब मेहमानों को पार्टी के बीच में छोड़ के कैसे जा सकता है? माँ, मुझे लगता है कि हमें मेहमानों से माफी मांगकर उन्हें जाने के लिए कहना पड़ेगा। माता रानी, जब आपने मेरी किस्मत में नाहर जी का साथ नहीं बल्कि उनकी यादों के साथ जीना लिखा है, तो आप मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रही हैं? मैं नाहर जी की जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ। इस नए साल में मैं उनसे दूर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी में मैं रहूं। तो फिर आप मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों ये दिया नहीं जल रहा है? माता रानी, मुझे आप पर से विश्वास उसी दिन उठ गया था जिस दिन मुझे मेरी रूही छोड़ कर गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं अपनी रूही के लिए ये दिया जलाना चाहता हूं ताकि वो मुझे वापस मिल जाए। माँ, मैं बस चाहता हूँ कि मुझे मेरी रूही मिल जाए, उससे मेरी मुलाकात हो जाए और इस नए साल की शुरुआत में अपनी रूही के साथ करूं। माता रानी, अगर आप मेरी इच्छा पूरी नहीं कर रही तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे नाहर जी की हर इच्छा पूरी कर दीजिए।
नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर रोही। हैप्पी न्यू ईयर नाहर जी। रात से सुबह हो गई है पर नाहर का अब तक कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ है वो। उसका फोन भी बंद आ रहा है। माँ जी, नाहर की टेंशन में आप अपना बीपी मत हाई कीजिए, नींबू पानी पीजिए। तो बाहर में जाइए नींबू पानी। मुझे इस वक्त बस नाहर चाहिए। नाहर जी आ गए। नाहर, कहाँ थे तुम रात भर? हाँ, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है कल रात को? सगाई थी तुम्हारी और तुम ऐसे ही मेहमानों के सामने से चले गए। कहाँ थे तुम? बताओ मुझे। तुम्हें पता भी है कितनी बदनामी हुई है मेहमानों के सामने हमारी। बोलो। कल के लिए सॉरी था लेकिन मेरा जाना जरूरी था। पर तुम कहाँ गए थे? ऐसे अचानक मेहमानों के बीच से क्यों भाग गए तुम? कहाँ गए थे बताओ मुझे। नाहर, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। कहाँ गए थे? नाहर, मेरी बात का जवाब दो। नाहर, मेरी बात का जवाब दो। तुम कहाँ? माँ जी प्लीज आप शांत हो जाइए ना। माँ जी, नाहर की हालत देखकर लग रहा है वो वैसे भी अभी कुछ नहीं बताएगा। आप उससे बाद में पूछ लीजिएगा प्लीज। आखिर नाहर जी पूरी रात कहाँ थे? इनकी इस हरकत की वजह से हमारी सगाई अधूरी रह गई। कल पूरी रात ये जो घर से बाहर थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी रूही से मुलाकात हो गई हो? मैं एक बार रूही को फोन करके पता करती हूँ। रूही का फोन क्यों बंद है? आखिर कल रात हुआ क्या है? कैसे पता करूं? क्या करूं मैं? मैं कल रात से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद आ रहा है और घर के बाहर ताला लगा हुआ है। तुम पार्टी से कल अचानक कहाँ चली गई थी? पूरी रात कहाँ थी? स्पर्श, वो मैं ना अपने दादू से मिलने चली गई थी और मेरे फोन की बैटरी भी कम थी ना, तो मेरा फोन ऑफ हो गया। थैंक गॉड तुम सेफ थी। तुम्हें पता है मैं तो डर ही गया था। तुम 1 घंटा और नहीं आती, मैं तो सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला था तुम्हारी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने। तुम भी ना। क्या तुम भी ना? अरे कहीं से एक बार मैसेज तो कर देती। सॉरी स्पर्श। अच्छा रहा, मैं सोच रहा था कि स्पर्श मैं आज ही इस घर से, इस शहर से, यहाँ से सब छोड़कर जाना चाहती हूँ। और तुमने तो कहा था कि स्पर्श प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे कोई सवाल मत पूछो प्लीज। स्पर्श, मुझे यहाँ से जाना है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। बस थोड़ा सा काम बचा है, रैप अप करके हम दोनों साथ में पुष्कर चलेंगे और मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। थैंक यू। रूही, मैं जीजू, आपने रूही का नाम क्यों लिया? क्या जीजू रूही से मिले थे? जीजू, मैं जानती हूँ आपने उसका नाम क्यों लिया। क्या जानती हो तुम? आप रूही को मिस कर रहे हो। रूही? क्योंकि जीजू, शादी के बाद हर नए साल की शुरुआत आपने मेरी बहन के साथ की, और इस बार
इस बार वो आपके साथ नहीं है, इसलिए आप उसे मिस कर रहे हो ना। जूही, तुम्हें पता है कि रूही कहाँ है? नहीं जीजू, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तुम्हारी बात होती है उससे? इसका मतलब नाहर जीजू रूही से नहीं मिले, लेकिन जिस तरह से जीजू सगाई छोड़ के गए थे मुझे लगा कि उन्होंने रूही को देख लिया। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये जूही जब देखो नाहर जी को उस रूही की याद दिलाने लग जाती है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। घर के सभी बड़े लोग आके हवन करिए। पंडित जी, जब बच्चों को ही घर की बागडोर संभालनी है आगे चलकर, तो हवन में बच्चे ही बैठे। जी बिल्कुल। वाह पूनम, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इन गुंडी दादी के आने से तो मुझे घर में वो रुतबा भी मिल रहा है जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही। आजा बेटा। जी दादू। हाँ हाँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्मा परमेश्वरा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चढ़ा दीजिए भगवान को। मुझे पैरों में इतना गरम गरम क्यों लग रहा है? शायद हवन की वजह से होगा। लगता है दादी ने जो कपूर सुंघाया उसकी स्मेल अभी तक मेरे दिमाग में चढ़ी हुई है। अब आखिरी आहुति के लिए आप तब खड़े हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम इष्ट देवताय स्वाहा। पानी लेके आता हूँ। इसमें तो पानी नहीं है, किचन से लाता हूँ पानी।
जी गमछे से बेटा मेन स्विच ऑफ कर दो, लाइटें बंद कर दो। पानी लाओ। दादी नल में पानी नहीं है। पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने कनेक्शन बंद करके रखा है, आज इस पलक की आहुति चढ़ कर रहेगी। आरजी, मैं आपसे जितना दूर जाने की कोशिश करती हूँ, आप उतनी शिद्दत से मेरे पास क्यों आ जाते? क्यों? रूही, क्या कभी धड़कनें अपने दिल से अलग हो सकती हैं? तुम और मैं किसी कागज के रिश्तों पर नहीं बंधे। ये रिश्ता समाज का नहीं, दिल का है। और जब सांसें एक ही लय में चलती हो, फिर फासले का सवाल ही पैदा नहीं होता। आरजी, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाइए। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। आपका एक बेटा है, आप शीतल से सगाई करने वाले हैं। आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं बची है। मैं यहाँ क्यों रुकूं? ये सवाल अपने दिल से पूछो रोए। सच और मेरा जवाब वही छुपा बैठा है। आप कैसी बातें कर? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और मैं नाहर जी की बात मानकर क्यों पार्टी में चली गई? और मैं ये सब क्या बेकार की बातें सोच रही हूँ? जैसे वो आज भी मुझे याद करते हो, मेरी राह देखते हो। नहीं, ये सच नहीं है। राह जी रुकिए, ये कमरा बंद रहता है, मुझे दूसरा कमरा रिनोवेशन करवाना है। बंद रहता है? आइए आइए ना। ये है हमारा कमरा, अच्छे से देख लीजिए आप। सच तो ये है कि नाहर जी मुझे भूल चुके हैं, मेरी हर याद को अपनी जिंदगी से मिटा चुके हैं। आज इन दोनों की सगाई होने जा रही है। उनके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा और मुझे बस यहाँ से जल्द जाना है। क्या हो गया इसे? कुछ करिए प्लीज, मेरा पैर जल रहा है। संभालो। अरे पर्दे में आग लग गई, तो तुम यहाँ आ जाओ। हे भगवान, इस पलक के चक्कर में कहीं मेरा घर ना जल जाए। मेरा हाथ भी जल रहा है। संभाल के। मेरा पिंकू, कहीं उसे कुछ हो गया
मुझे कुछ तो करना होगा। पानी आ गया है। दादी मैं आंगन से पानी लेके आता हूँ पाइप से, रुको आप। अरे पानी पानी जल्दी ये लीजिए, जल्दी करो। बोलो बेटा, पिंकू बेटा, इसके दोनों पैर जल गए हैं। जाओ जाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाओ, जाओ जाओ जल्दी। हॉस्पिटल? मैं कुछ महीने जेल क्या गई, इस पलक ने तो पिंकू को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। दोनों को दूर करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही है, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। शीतल, बिट्टू का खाना तैयार हुआ कि नहीं? क्या हुआ शीतल, तुम रो क्यों रही हो? दादी, मेरे रोने से क्या फर्क पड़ेगा और बोलने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शीतल, ये रोना धोना छोड़ो और जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। क्यों रो रही हो? क्या जवाब दूं मैं आपको दादी, क्या जवाब दूं? आपको तो सब दिखाई दे रहा है ना, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। दादी, मैं इस घर में सिर्फ बिट्टू के खातिर रह रही हूँ, लेकिन कल बिट्टू बड़ा होगा, विदेश पढ़ाई करने जाएगा। इस घर में कल मेरा क्या वजूद रहेगा? आप बताइए मुझे, क्या होगा मेरा? न्यू ईयर पार्टी के बाद तुम अपना दिमाग कहीं छोड़ आई हो क्या? शीतल, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी और नाहर की शादी करवा रही हूँ। हाँ दादी, लेकिन मुझे आसान नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब? मतलब ये है कि एक तो हमारी सगाई होते होते रह गई, और ऊपर से जूही जी कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। नाहर जी को बस रूही के बारे में हर वक्त याद दिलाती रहती है। आप मुझे बताइए कि ऐसे में मैं नाहर जी के दिल में कैसे अपने लिए जगह बनाऊं? इस जूही को यादें ताजा कराने का बहुत शौक चढ़ा है ना, इसकी अक्ल तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ। बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? दादू, डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है और मेडिसिन दी हैं, कुछ ट्यूब्स भी दिए हैं घाव पे लगाने के लिए, और अगर हम सही से देखभाल करेंगे तो जल्दी घाव भर जाएंगे। खाटू जी की कृपा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ फिर भी पलक बहू को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई।
बेटा एक काम करो, इसे अंदर ले जाओ। जी दादी, चलो बोलो, आराम आराम से पैर रखो। हाँ दादी, वो जो पर्दों को आग लग गई थी उनको भी बदलना भी है। हाँ बेटा, मैं करवा दूंगा। हाँ दादू। अरे ये क्या हुआ? ये टूल कैसे गिर गया? एक मिनट, मुझे लग रहा है कि इसके पाए थोड़े कमजोर हो गए। देखिए। हाँ, मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। तो घबराओ मत, मतलब ठीक हो जाएगी दर्द। हाँ दादी, ये मेडिसिन मुझे दे दो। हाँ, हाँ। आराम से अरे भगवान, कमरे में लेके जाओ। हाँ आराम से आराम से। क्या करूं मैं इस लड़की का? मुझे सब गड्ढे से निकला सोना। दादी आप ठीक तो? कांच? दादा दादी? दादी तो कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो रही। पिंकू जी, इतनी गहरी नींद की इनको ये ग्लास टूटने की भी आवाज नहीं आई। हाँ उठाइए ना दादी को। दादी 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 उठो ना। दादी दादी जी आंखें खोलिए। पिंकू जी उठाइए ना दादी को। हाँ 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 दादी दादी। दादी मैं डर गया था। क्या हो गया था आपको दादी? गिलास टूट गया कांच का, आपको आवाज तक नहीं आई। आप ठीक तो हो ना? हाँ सोना सोना पिंकू, सोना। हाँ वही तो कह रहा हूँ दादी, आपको ज्यादा गहरी नींद में सो गई थी, कुछ पता ही नहीं चला। गिलास टूट गया, आवाज तक नहीं आई, तो ज्यादा गहरी नींद में सो गई थी आप दादी। सोने वाला सोना नहीं, तो फिर चांदी वाला सोना। चांदी का सोना? चांदी वाला सोना। क्या हो गया दादी? मुझे संभाल के कहाँ जा रहे? कहाँ जाकर दादी, जा कहाँ रहे हो आप? दादी ऐसे क्यों देख रही है मुझे? दादी आप ये क्या कर रहे हो? दादी क्या? पहले ये बताओ तुम क्या कर रही हो? हाँ क्या किया? क्यों तुम नहार को और बाकी घर वालों को बार बार रूही की याद दिलाती रहती हो? क्यों? बोलो जूही, क्यों? एक बात याद रखो, तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और कोई उसे दोबारा इस घर में नहीं चाहता, कोई उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। ये बात तुम अच्छी तरह ध्यान में रखो, समझी? अरे कर क्या रहे हो आप? क्या दादी, हुआ क्या है आपको? ये अचानक सब करने क्या लगी हो? बेटा मुझे ना कुबेर जी का सपना आया और उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ जो गुलाब का पेड़ है ना, उसके नीचे सोना दबा हुआ है। इसीलिए मैं देख रही हूँ, क्या पता सोना या कोई खजाना मिल जाए। क्या बोल रही है दादी जी? वो दिन का सपना था, सुबह का सपना थोड़ी ना, तो सच होगा। हाँ सही कह रही है पलक। चुप करो तुम। पिंकू बेटा, हाँ हाँ ये देख तो जरा, सोना ही है क्या? नहीं दादी, ये घर और इस घर के सारे रिश्ते आज भी रूही से जुड़े।
और हमेशा जुड़े रहेंगे। दादी को अचानक से शीतल पे इतना प्यार क्यों बढ़ रहा है? हुआ क्या है ऐसा? मैं शीतल को इस घर में जगह नहीं बनाने दूंगी, कभी नहीं बनाने दूंगी। मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो अगर नाहर जीजू और शीतल की शादी हो गई तो नाहर जीजू शीतल के साथ बिल्कुल खुश नहीं रह पाएंगे। मुझे कुछ तो करना होगा। मुन्नी, इसे अपनी मुन्नी की फिक्र छोड़कर अपनी बहन की पड़ी है। ये उसकी जगह इस घर में बनाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों बहनें मेरे रास्ते का कांटा ना बन पाए। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।